आयुर्वेदा लेवल। जी हाँ, पॉइंट्स ऑफ फार्मा में आज का पॉइंट्स है आयुर्वेदा लेवल। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम किसी आयुर्वेदिक फार्मेसी को विजिट करें या मार्केट से आयुर्वेदा सैंपल कलेक्ट करें और उसके लेवल को ऑब्ज़र्व करें तो हम पाते हैं कि उसके लेवल कंटेंट को थ्री कैटेगरीज या थ्री टाइप्स ऑफ कंटेंट में डिवाइड किया जा सकता है। पहले टाइप के कंटेंट को हम यहाँ पे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी ये वो लेवल कंटेंट हैं या लेवल मैटर हैं जिसका लेवल पे होना ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन लेवल पे नहीं है तो लेबल गलत है और रेगुलेटर मैन्युफैक्चरर को नोटिस भेजता है। दूसरे टाइप के इन्फॉर्मेशन वो होते हैं जिसे हम वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी ये वो कंटेंट है जिसका लेबल पे होना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर ये लेबल पे है तो भी लेबल ओके है। तीसरे प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी ये वो कंटेंट या वो इन्फॉर्मेशन है जो लेबल पे नहीं होना है, अगर लेबल पे है तो लेबल गलत है। हम इससे पहले मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉइंट्स ऑफ फार्मा में डिस्कस करेंगे वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशंस ऑफ आयुर्वेदा लेवल। पर सवाल यह है, अगर कोई कंटेंट या कोई मैटर लेवल पे ज़रूरी नहीं है तो मैन्युफैक्चरर लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन लिखता क्यों है? इसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि लेबल होता क्या है और लेबल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेबल होता क्या है। आम भाषा में लेबल मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और कंटेंट विच अपीयर ऑन द पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ए फिनिश प्रोडक्ट। जी हाँ, आम भाषा में लेबल का मतलब यही है कि फिनिश प्रोडक्ट पर जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे टाइप क्या हो या इम्बोस हो या जिस तरह से भी हो, उसे हम लेबल कहते हैं। तो लेबल के फंक्शन क्या हैं? लेबल के बहुत सारे फंक्शन हैं, पर सबसे प्राइमरी फंक्शन लेबल का है रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में तब तक नहीं जाएगा जब तक उस पर प्रॉपर लेबल ना हो और उस पर जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लेयर ना हो। तो लेबल का पहला काम या पहला फंक्शन है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे फंक्शन को देखें तो लेबल या पैकेज का दूसरा फंक्शन है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। जी हाँ, ये लेबल और पैकेज ही है जो किसी प्रोडक्ट के खास पहचान को आम लोगों में दिखाता है। तो लेबल के फंक्शन हुए रेगुलेटरी कंप्लायंस और प्रोडक्ट आइडेंटिटी। अगर हम किसी प्रोडक्ट के लेबल को देखते हैं तो हम उस पर पाते हैं कि उसके मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है। उसके मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, हाउ टू स्टोर, व्हाट द कंटेंट, यानी कि लेबल के तीसरा फंक्शन हम कह सकते हैं इट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कंज्यूमर और फॉर द बायर। तो लेबल के फंक्शन हुए रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चूँकि लेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसमें हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बढ़ा दें जो मैंडेटरी तो नहीं लेकिन अगर सही हो और मार्केटिंग या सेल्स में हमें मदद कर सके, तो लेबल का चौथा फंक्शन हो सकता है ए टूल फॉर सेल्स एंड प्रमोशन। जी हाँ, और यहीं से शुरुआत होती है वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन की। तो अब हम देखते हैं कि लेबल पे वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसे देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वो कौन कौन से मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो लेबल पे हमें चाहिए। इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हम वो कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जिसके मुताबिक हम वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन होता है
नेम ऑफ प्रोडक्ट, कंपोजिशन, वार्निंग, द वर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम कुछ बढ़ा दें तो वो वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जो एज ए टूल फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग में काम आएगा। जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट एक वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन है, अगर हम नेम ऑफ प्रोडक्ट के साथ एक टैग लाइन जोड़ दें तो ये एक टूल फॉर द मार्केटिंग। इसी तरह कंपोजिशन एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, कंपोजिशन में अगर उसके साथ हम इंग्रेडिएंट के डिटेल या यूएसपी को ऐड कर दें तो ये एक वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन होगा। इसी तरह लेबल रूल हमें कहता है कि हर प्रोडक्ट पे उसका वार्निंग या क्वेश्चन लिखना हो। जैसे लेबल अगर एक्सटर्नल यूज़ के लिए है तो हम लिखते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़, अगर इसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस है तो हम लिखते हैं टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न। इसके साथ साथ अगर हम इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर हम जो मेडिसिन का डायरेक्शन फॉर यूज़ या उसका डोजेज है वो भी हम लिखते हैं तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, जो एक मार्केटिंग टूल भी हो सकता है। इसके अलावा लेबल रूल हमें ये कहता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लेवल पे हमें एक वर्ड लिखना पड़ता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, चूँकि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक नेचुरल ऑरिजिन यानी बॉटेनिकल, मिनरल या फिर एनिमल ऑरिजिन का होता है। तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ एक वर्ड लिख सकते हैं 100% नेचुरल, पर ये जानना होगा ये वर्ड 100% नेचुरल अब तक परमिटेड था, लेकिन अब हम ये 100% नेचुरल नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह लेवल इंफॉर्मेशन में एक कंटेंट है टू राइट द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर हमें लिखना ज़रूरी होता है और हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसे हम जीएमपी कहते हैं, वो चाहिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेट हैं, जैसे जीएमपी सर्टिफिकेट या और भी सर्टिफिकेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जिसका लेबल पे होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लेबल पे है और सही इन्फॉर्मेशन है तो भी हमारा लेबल ओके है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग को हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैगलाइन हम कैसे लिखें। इससे पहले हमें जानना होगा कि टैगलाइन होता क्या है। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, टैगलाइन्स मीन्स एक छोटा और आकर्षक फ्रेज जो किसी ब्रांड, कंपनी या किसी कैंपेन के जो मूलभूत मैसेज हैं, जो इसका वैल्यू है और जो इसकी पहचान है, इसको एक मेमोरेबल वे में प्रकट करता है, इसे हम टैगलाइन कहते हैं। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल, शरबत बनफशा। शरबत बनफशा एक यूनानी मेडिसिन है, न कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, और यहाँ पर इसका इमेज भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शरबत बनफशा इनफैक्ट डार्क ब्राउन कलर का होता है, न कि ट्रांसपेरेंट। ओके, अब हम आते हैं शरबत बनफशा के लिए एक टैगलाइन के लिए। शरबत बनफशा एक कफ सिरप है और कफ सिरप का आम धारणा ये है कि ये ड्राउजीनेस पैदा करता है। तो यहाँ पर हम शरबत बनफशा के नॉन ड्राउजीनेस फार्मूला को उजागर करके एक टैगलाइन बना सकते हैं, जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, जो वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन होगा, जो सही भी होगा और हमें मार्केटिंग में हेल्प भी करेगा। जैसे शरबत बनफशा के केस में हम एक टैगलाइन लिख सकते हैं, ज़ीरो ड्राउजीनेस फार्मूला। या हम इसको और बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, शरबत बनफशा हर्बल पावर ज़ीरो ड्राउजीनेस फार्मूला। या हम इसे और बढ़ाना चाहें या दूसरे अंदाज में लिखना चाहें टैगलाइन को, तो हम लिख सकते हैं, शरबत बनफशा कफ रेमेडी विदाउट ड्राउजीनेस। या हम इसे और बढ़ाना चाहें कि भाई ये कोई केमिकल नहीं है, बल्कि एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल कफ सिरप है, तो हम लिख सकते हैं,
शरबत बनफशा, नेचुरल रिलीफ, नो डरोसी साइड इफ़ेक्ट। इस तरह हम इसके एक टैगलाइन को बना सकते हैं। पर जब हम टैगलाइन बनाएं तो हम देखें कि हमारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, साइंटिफिकली वो प्रूवन हो। अब हम चलते हैं दूसरे वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन, जिसे हम यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं, या आम भाषा में इसे यूएसपी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूएसपी होता क्या है। जी हाँ, यूएसपी मीन्स ए क्लियर स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट यू ऑफर, who it is for, and why it is better or different than the alternative। यहाँ पर हम यूएसपी समझ सकते हैं एक कॉमन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट त्रिफला चूर्ण के एग्जाम्पल से। त्रिफला चूर्ण एक वेरी कॉमन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन में होता है, और इसका नाम त्रिफला है क्योंकि ये 3 फलों का इक्वल क्वांटिटी में मिक्सचर होता है। इसके इंग्रेडिएंट होते हैं हरितकी, विवितकी और अम्लकी, जो इक्वल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। अब हम त्रिफला को लेकर के हमें यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है जो 3-4 पॉइंट्स में हो। तो पहला पॉइंट त्रिफला चूर्ण का एज ए यूएसपी हम लिख सकते हैं, त्रिफला ए सिंपल फार्मूला फॉर ए स्मूथ डाइजेशन एंड रेगुलेटरी। अगर हम हिंदी में इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं त्रिफला सहज पाचन और नियमता का सरल सूत्र। ये तो हुआ त्रिफला रिलेटेड प्रॉपर्टीज। चूँकि त्रिफला में आंवला पाया जाता है और आंवला में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी का हेल्थ पे काफ़ी रोल होता है, तो हम यहाँ पर विटामिन सी के यहाँ पर आंवला के प्रॉपर्टीज़ को भी उजागर कर सकते हैं। तो हम एडिशनल पॉइंट लिख सकते हैं, आंवला इज रिच इन विटामिन सी एंड प्रमोट्स आवर हेल्थ। चूँकि त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए होता है और इसमें मौजूद होता है विवितकी और हरितकी, तो यहाँ पर हम हरितकी और विवितकी के प्रॉपर्टीज़ को भी लिख सकते हैं। जैसे हम एडिशनल पॉइंट लिख सकते हैं, हरितकी स्क्रैप्स इंटेस्टिनल बिल्डअप है। इसके साथ साथ हम विवितकी को भी लिख सकते हैं, जैसे विवितकी सॉफ्ट स्टूल एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह से हम यूएसपी एक किसी भी प्रोडक्ट का बना सकते हैं जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, जो वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन होगा लेबल पे, और जो सेल्स को प्रमोट करेगा, और इस इन्फॉर्मेशन के होने से लेबल गलत भी नहीं होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है इंडिकेशन एंड डायरेक्शन फॉर यूज। अगर हम मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करें तो हम पाते हैं कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में होता है कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन एंड लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, वार्निंग इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज और टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। बट मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में इंडिकेशन या डायरेक्शन फॉर यूज़ नहीं है। पर जब कोई बायर, अगर हम फिजिशियन को छोड़ दें, तो जब कोई बायर ओटीसी मेडिसिन के लिए जाएगा तो वो देखेगा कि किसी मेडिसिन का क्या इंडिकेशन और क्या डायरेक्शन फॉर यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश एक काफ़ी कॉमन फॉर्मूलेशन है, आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन है, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है, और ये आयुर्वेदा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से या कॉमन ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये एक रसायन है। रसायन मीन्स ए रिजुविनेटिंग एजेंट है, तो इसका इंडिकेशन होगा रसायन या रिजुविनेटिंग एजेंट। और आम तौर पर या खासकर या ज़्यादातर च्यवनप्राश का इस्तेमाल ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में होता है या खांसी या उससे रिलेटेड बीमारी, इससे रिलेटेड कंडीशन में। तो दूसरा इंडिकेशन च्यवनप्राश का हम लिख सकते हैं फॉर कफ या फॉर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं और ये एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट में भी काम आता है, तो इसके इंडिकेशन हो सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर हम आयुर्वेदिक ग्रंथ को देखें या आयुर्वेदिक टेस्ट को देखें तो हम पाते हैं कि च्यवनप्राश के बहुत सारे
इंडिकेशन हैं, बहुत सारे यूज हैं। जैसे च्यवनप्राश का यूज आयुर्वेदिक टेस्ट में फॉर हार्ट डिजीज़ भी है, पर यहाँ से शुरुआत होती है प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन की। अगरचे च्यवनप्राश का इस्तेमाल हार्ट डिजीज़ में होता है, ये हार्ट डिजीज़ में फ़ायदेमंद है, इसका हम हार्ट डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसी भी कीमत पे हम अपने लेबल पे हार्ट डिजीज़ ना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन की, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। जैसे च्यवनप्राश का एक और इंडिकेशन होता है फॉर गॉट। यस, ये गॉट में इस्तेमाल हो सकता है, इसके यूजर्स होंगे, पर हम अपने लेबल पे कभी भी गॉट वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आता है प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन या प्रोहिबिटेड कंटेंट में। इसी तरह च्यवनप्राश का इस्तेमाल एबनॉर्मलिटीज़ इन सेमन हो सकता है, पर हम अपने लेबल पे कभी भी ये वर्ड ना लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन में आता है। तो हम अब तक हमने देखा कि लेबल पे 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होते हैं। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जिसका लेबल पे होना ज़रूरी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेबल पे नहीं है तो लेबल गलत है। दूसरा वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन है जिसका लेबल पे होना ना होना ज़रूरी या गैर ज़रूरी नहीं है। अगर वो लेबल पे है और सही है तो ओके, अगर लेबल पे नहीं है तो भी ओके। तीसरे वो इन्फॉर्मेशन है जो प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम इंडिकेशन में लिखें हार्ट डिजीज़, ये प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोहिबिटेड कंटेंट है, ये हम लेबल पे नहीं लिख सकते हैं। इसका डिटेल, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। चलते हैं वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चूँकि हर लेबल पे नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, हिज एड्रेस एंड हिज लाइसेंस नंबर लिखना ज़रूरी होता है, और हर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक जीएमपी सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे हम लेबल पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर के साथ साथ जो कंपनी का लोगो होता है वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा चूँकि हर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जीएमपी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने लेबल पे जीएमपी सर्टिफाइड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा में बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है आयुष स्टैंडर्ड मार्क। अगर हम किसी प्रोडक्ट का लेबल बना रहे हैं और उस लेबल के लिए हमने आयुष स्टैंडर्ड मार्क का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो हम अपने लेबल पे आयुष स्टैंडर्ड मार्क का भी लोगो लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सर्टिफिकेट होते हैं आयुष प्रीमियम मार्क। अगर हमने अपने प्रोडक्ट के लिए आयुष प्रीमियम मार्क का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो हम अपने लेबल पे ये आयुष प्रीमियम मार्क का लोगो लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे हमने अपने प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल